कहीं बगावत ना हो जाए। तो डराया भी और राय भी दे दी कि भाई काम तमाम करो वरना तो फिर तुम्हारी हुकूमत रह नहीं जाएगी। तो क्या हुआ कि सारे शूरा के जो मेंबर्स हैं, जो जिम्मेदार हैं, सबको इकट्ठा कर लो और उनसे मशवरा करके उन सबको उसमें शामिल कर लो, ताकि बगावत अगर हो भी तो सारे के सारे लोग जिम्मेदार होंगे, ताकि उस बगावत को दबा दिया जाए। ठीक है, सारे शूरा के लोग इकट्ठा हो गए और पर्पज यही है, मकसद यही है कि वहां पर सबकी जहन साजी करके एक बात कही जाए। तो सभी तो फिरौन ही के थे और फिरौन को भी ये यकीन है कि सब मेरे लोग हैं, मेरी फिक्र और मेरी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। पर उनमें एक मोमिन बोला, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है, एक मोमिन बोला। अब आप अंदाजा लगाइए, फिरौन की शूरा है और कुरान क्या कह रहा, एक मोमिन। अब फिरौन तो अपनी शूरा में किसी को नहीं रखेगा जो हजरत मूसा पर ईमान रखता, रख ही नहीं सकता। तो क्या पता लगा, इसका मतलब उन्होंने अपना ईमान छुपाया हुआ था। अगर छुपाते नहीं तो फिरौन की शूरा में होते नहीं। ये रब की मशीयत है। और यहां एक सबक भी दे रहा है रब कि हिकमत अमली से भी काम लेना है। दीन की खातिर, दीन की बका की खातिर हिकमत अमली भी बहुत अहम है, वरना वो छुपाते नहीं, और छुपाते नहीं तो शूरा में होते नहीं। आप समझ रहे ना, छुपाना है इसीलिए शूरा में। और क्या कहा, एक मोमिन खड़ा हुआ और उन्हें क्या किया, जहन को बदल दिया। जहां कत्ल का इरादा है वहां मुल्क बदर की बात आ गई कि भाई ऐसा रेगिस्तान है जिसे पार ही नहीं कर पाएंगे, तो यहां से चले जाएंगे, कत्ल का इल्जाम भी नहीं आएगा और छूट भी जाएंगे, पूरी सल्तनत हमारी बच जाएगी। तो वो ट्विस्ट कर दिया। अब ये समझ में आ गई बात कि सही बात है, इतना बड़ा बोझ लेने से अच्छा है कि इस पर सब मुत्तफिक हो जाएंगे और सारा इल्जाम हम पर नहीं आएगा। ठीक है, ये फैसला ले लिया। फिर हुआ, क्योंकि बहकाने वाला भी एक है, बचाने वाला भी एक है। यही वाकया फिर रिपीट हुआ है। कहा, मक्का में, क्योंकि बहकाने वाला भी एक है, बचाने वाला। ठीक है ना। फिर मक्का में भी अहले मक्का ने भी यही किया। जब आजिज आ गए, उन्हें लगा कि अब हम इन्हें रोक नहीं सकते, तो फिर आखिरी हरबा क्या था, यही। तो वहां भी मशवरा यही दिया इब्लीस ने, सब इकट्ठा हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बनी हाशिम के लोग खड़े हो जाए। तो अगर एक होगा तो बनी हाशिम के लोग बदला लेंगे, तो सारे कबीलों के सरदारों को इकट्ठा कर लो ताकि मुकाबला न कर सके। सबको इकट्ठा कर लो और हर कबीले से, हर घर से एक एक चुन लो, ताकि सब पर इल्जाम जाए, कोई क्लेम न बन सके। क्या हुआ, तो गिर गया कि ये चीज रहे, इस चीज को भी सामने रखना है। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ऐलान भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ऐलान नहीं है तो कुरान ने एक मिजाज दिया है कि हिकमत अमली भी कोई चीज है। वाह 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 वाह, कुरान ने मिजाज दिया है कि हिकमत अमली भी कोई क्या चीज कहना है। हुजूर, वाह वाह वाह। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो हर नबी दुनिया में जो है, जब इब्लीस ने बहकाया, गुनाहों की तरफ बुलाया, और जब उम्मत गुनाहों से घिर गई, बदकारियों से गिर गई, तो फिर रब तबारक व तआला ने अपने बंदों पर फजल करने के लिए फिर नबी भेजा, फिर आए, तालीम दिया, फिर राह रास्त पे लाए, सब सिराते मुस्तकीम पर जब आ गए,
तो जब काम पूरा हो गया चले, यही सिलसिला चलता रहा और 1,23,999 हो गए। यानी हजरत ईसा भी आए, तालीम दी, पूरी दुनिया में कोई भी मोमिन के सिवा न बचा, हर तरफ मोमिन ही मोमिन। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने फिर शैतान ने जब बहकाया इब्लीस ने, तो क्या हुआ? 3 खुदा, एक खुदा को मानने वाले 3 खुदा में चले गए। ये इब्लीस का कारनामा है। जब दिमागों पर उसने कब्जा कर लिया तो 3 खुदा, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह खुदा का बेटा बना। किसने किया? किस पर कब्जा किया? किसके जहन पर? कहां से उसका ये हरबा कामयाब हुआ? ये सोचने वाली बात है। ये एक एक फर्द को उसने जाकर कानों में नहीं कहा, चंद लोग सिलेक्ट कर लिए जो जिम्मेदार थे, जो खवास में थे। ठीक है, वो कौन थे? ईसाई दुनिया के उलमा। उनके जहनों पर उसने कब्जा किया और फिर उनसे अपना काम लिया, उनसे अपना काम, जिनका काम था कि इब्लीस के शर से बचाकर रहमान की तरफ ले जाना, वही ये काम करने लगे। रहमान से दूर करके इब्लीस शैतान की तरफ लाने लगे। और जब ये बिखरे तो पूरी कौम जो मोमिन थी, जन्नती थी, जब ये बिखरे तो पूरी के पूरी कौम जहन्नमी हो गई, ईमान चला गया। तो एतमाद, यकीन, ये हमारे उलमा कह रहे हैं तो ये बात सही होगी। ठीक है, और आप भी जो उम्मत में जो लोग रहे, दुनिया के हर काम को यूं ही नहीं मान लेते। कारोबार में किसी की राय को फौरन नहीं तस्लीम कर लेंगे, अपने मामलात में तस्लीम नहीं कर लेंगे, लेकिन जब बात दीन की आए कितनी आराम से। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि अगर आप रोड पर जा रहे हो और अगर किसी ने रास्ते में रोका कि भाई तुम दुकान सही तरीके से नहीं चला पाते, तुम्हें दुकान चलाना नहीं आता, आओ बैठो मैं तुम्हें दुकान चलाना बताता हूं, मान लोगे? हमें चलते बनो, चले आए, रास्ते में रोक के दुकान चलाना बता रहे हैं, ना मैं आपको जानता हूं, कौन है भाई आप, आपसे क्यों सीखूं, है ना? नहीं सुनेंगे ना आप। तो किसी भी दुनियावी मामलात में कोई भी राह चलते आपको पकड़ के, आइए आपको मैं बिजनेस सिखाऊं, आइए आपको मामलातदारी करना सिखाऊं, आइए आपको उठना बैठना सिखाऊं, मानेंगे? नहीं, वहां इनकार कर देंगे। लेकिन जब बात दीन की आएगी तो चलता फिरता कोई क्या, आइए आपको अल्लाह रसूल की बात बताऊं, चुपचाप बैठ गए, 5 मिनट में दीन सीख ले, 5 मिनट में दीन सीख लेते। यहां से हज करने उम्रा करने जाते हैं, 5-5 मिनट में दीन सीखते। और दलील क्या देते हैं? अरे हमने वहां से सीखा जहां से इस्लाम आया, अल्लाह के घर से सीखा। दलील दे रहे हो, और थोड़ा सा सोच लो, और थोड़ा सा पढ़ लो, वहां और भी तो कुछ हुआ है। जगह तो वही थी, जगह तो वही थी, इमारत वही थी। क्या हो रहा था? तो इमारत से लोग सिराते मुस्तकीम पर आए या नबी की आमद से आए? तो असल क्या है, इमारत या नबी की जात? नबी आए तो बताया कि ये काबतुल्लाह है, जब तक नबी ना आए तो क्या समझ रहे थे? क्या समझ रहे थे? उसकी अहमियत किसने बताया? नबी ने बताया। किबला किसने बनाया? नबी ने बनाया।
तो उसकी अहमियत को बताने वाला कौन है? नबी। तो फिर क्यों हैरत ज़दा हो कि वहां कुछ और नहीं होगा? और अगर ना होता, सुनो, अगर ना होता तो एक बात और याद रखो, हजरे अस्वद अंदर है ना, जो लोग गए हैं वहां हजरे अस्वद है, ठीक है? तो फारूक आजम तवाफ करने के बाद इस्लाम करना यानी चूमना है। अब जो लोग चूमने पे भवें तय हो जाती तब भाई उनका भी समझ लो। तवाफ करना इबादत है या कुछ और है? बोलो। अब थोड़ी तकरीर देखो, मेरी आदत है तकरीर तुमसे भी करवाता हूँ, सभी जानते होगे, अकेले नहीं करता ना, तो हाँ ना में तुम्हारी तकरीर हो जाएगी, बाकी मैं काम चलाऊंगा तुम्हारा। तो हजरे अस्वद के बारे में जानते हो कि जब तवाफ शुरू करेंगे, ठीक है, तो चूमेंगे, लब लगे तो चूम लो। अगर भीड़ ज्यादा है, लब से नहीं चूम सकते, तो क्या करना है? हाथ बढ़ा के चूम लो। अगर वो भी नहीं कर सकते, भीड़ और ज्यादा है, तो डंडी हाथ में, वो डंडी लगा दो, उसको चूम लो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो ऐसे करो, चूम लो, पर चूमो जरूर। अभी चूमने की अहमियत नहीं होती तो इतना एहतमाम क्यों? चूमो, ठीक है भाई, एक चक्कर लगाया फिर चूमो, फिर चक्कर लगाया चूमो, बार बार चूमो। अरे भाई अगर इसकी जरूरत नहीं होती तो बार बार क्यों? तो फारूक आजम भी गए, चूमा। फारूक आजम है भाई, उनका तेवर तो अपनी जगह है। तो फरमाते हैं, ऐ हजरे अस्वद, मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता कि तू जन्नत का पत्थर है। भाई यहाँ वजाहत करता चलूं, ये वही कहेंगे, तुम नहीं कहोगे, ये समझ लो। नहीं तो रोब में आके आप भी खड़े हो गए, ये वही कह सकते। क्यों? क्योंकि वो खुद चलती फिरती जन्नत है। ये तो कहने का हक उन्हीं का है ना। तो जो खुद चलती फिरती जन्नत हो, जन्नत के पत्थर को कब खातिर मिलाए? तभी तो कह रहे, ऐ हजरे अस्वद, मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता कि तू जन्नत का पत्थर है। ऐ फारूक, आप क्यों चूमते हैं? क्या? इसलिए चूमता हूं, ऐ हजरे अस्वद, तुझे इसलिए चूमता हूं कि मेरे आका के लबों से तुझे निस्बत है ना। आका के लबों से तुझे निस्बत हासिल। अब आप सोच लीजिए, इमाम हुसैन के गले को तो नबी बार बार चूमते थे, आपके होठों को तो बार बार चूमते थे, पर दौर फारूक आजम का नहीं, कुछ और था। ये चूमने की अहमियत तो वही समझेगा जो फारूक आजम जैसा दिल रखता है। तो इसलिए नहीं चूमता कि तू जन्नत का पत्थर है, इसलिए चूमता हूं कि मेरे आका के लबों से तुझे निस्बत हासिल है, वरना तू किस काम का? वरना तू किस काम का? बाबुल इल्म खड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबुल इल्म जानते हो कौन? जोर से बोलो, और जोर से। जानो, बताते कम है लोग, इसलिए तुम्हें बताने आया। बाबुल इल्म खड़े फरमाते हैं, ऐ उमर, काम का है। कहली, किस काम का है? कहना, हाँ काम का है। ये गवाही देगा, हरम में तवाफ करने वाले जितने आएंगे क़यामत तक, उन सब की ये गवाही देगा
कि मुझको चूमने वाले कितने मोमिन थे और कितने गैर मोमिन। वहां गवाह बनकर बैठा है, तो ये दलील नहीं बना सकते कि वहां सिर्फ मुसलमान जाते हैं। ये भी दलील नहीं बन सकती। अगर दलील ये होती वहां जाना ही मोमिन होने की अलामत होती तो हजरे अस्वद नहीं होता, वहां गवाह न रखा जाता, और ये एहतमाम ना होता। चूमो, क्या कहना। जितने चक्कर लगाओ चूमो ताकि तुम्हारा एक्सरे हो जाए। वरना भाई ये भी तो सकता है भाई ठीक है मौका मिले तो लब से चूम लो, ना मिले तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चूम नहीं है, एक्सरे तो करवाना ही है। सब लिखा जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब समझ में आ गई ये बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और ये बात जान लो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा इंसान कंफ्यूज होता है, और नॉलेज अगर कंफ्यूजन की हालत में हो इंसान कुछ नहीं कर सकता। कोई भी किसी वक्त भी गुमराह कर सकता है, और बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से। तो जो भी जानो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बिल्कुल परफेक्ट। जितना भी नॉलेज हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब ये दो बातें और क्लियर हो गई। चूमने में कोई मुजायका नहीं है। जो चूमने से परेशान है वो इसी से परेशान है, यार एक्सरे हो जाएगा। तो ये किसी सूरत से ये बंद हो जाए, लोग मान लें चूमना, तो हम बच जाएंगे। उन्हें हमारे चूमने से परेशानी नहीं है, अपने चूमने से परेशानी है। तो चूमने से बचने के लिए सारी खुराफातें चालू हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि वहां पहुंच जाना ये अलामत नहीं है, लोग छुपा कर पहुंच सकते हैं। अगर छुपा कर पहुंचने वाले ना होते तो नबी अपनी मस्जिद से ना निकालते। ये भी हो चुका है, नबी ने निकाला है मुनाफिक कहकर, है ना। तो एक ही सफ है, और उस सफ में सिद्दीक भी हैं, फारूक भी हैं, अली भी हैं, है ना, उस्मान गनी भी हैं। तमाम अशरे मुबशरा भी खड़े हैं, और ऐसे भी खड़े हैं जिन्हें नबी मुनाफिक कहकर बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मस्जिद में आना जाना भी इस बात की दलील नहीं है कि मोमिन ही है। मस्जिद में आने जाने से यह दलील नहीं बन जाएगी कि मोमिन है। फिर दलील क्या है? दलील क्या है? तो दलील अहले बैत है कि जब इमाम हुसैन, इमाम हसन, मौलाए कायनात, खातून जन्नत का जिक्र हो और दिल मचल न जाए तो समझ लेना इब्लीस ने अपना काम कर दिया। अपना काम कर दिया, इब्लीस ने अपना काम कर दिया है। क्योंकि यह अहले बैत जुज़वे ईमान नहीं, आईने ईमान। यहां बुखराती से काम नहीं चलेगा, बुखराती से नहीं। और जिन लोगों ने बुखराती किया उन्हें हमने राफजी कह के अलग कर दिया, उसकी जरूरत भी नहीं है, बेशक बेशक उनकी जरूरत भी नहीं। आप समझ रहे हैं? तो बुखरातियों से नहीं, अपनी पसंद से नहीं, हमें तो नबी की पसंद को देखना है, नबी की पसंद को देखना है, ठीक है ना। और नबी की पसंद ही हमें आखिरत की तमाम नेमतें अता करे। नबी की पसंद, तो नबी ने अपनी पसंद को छुपाया कब है? नबी ने अपनी पसंद को छुपाया कब है? कितनी बार बताया है, तुमने सुना भी, पर ऐसे सुनते हो ऐसे निकाल देते। तो सुनने के तरीके को भी बदलो। मोमिन जब सुनता है तो यहां से आती है और यहां रुकती है,
सुभान अल्लाह। ये मोमिन के सुनने का अंदाज है, ठीक है। और अगर शैतान ने यहाँ कुछ गड़बड़ झाला फैला दिया है तो सुनने का अंदाज बदल जाता है, इधर से आती है इधर निकल जाती जी। है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुहद्दिस होने पर फख्र मत करो, मुफक्किर होने पर फख्र मत करो, मुफस्सिर होने पर फख्र मत करो, नबी के होने पर फख्र, सुभान अल्लाह। नबी के होने पर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।